प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता 2 करेंगे, जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, जिसने तुलसीदास जी ने लिखा है। और पीछे बताया गया था जैसे कि इसमें लक्ष्मण और परशुराम जी के शिव धनुष भंग करने पर काफ़ी व्यंग्य आत्मक संवाद होते हैं। उन्हीं संवादों को हम पद 5 में करेंगे। 4 पद हम पहले कर चुके हैं, आज हम 5वां पद करेंगे। देखिएगा, पद 5 बनता है ये। तुम तो काल हाकू जनो लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब जनी दे दोसु मोहि लोगू, कुटबाधी बालक बद जोगू। बाल विलोकी बहु मैं बाँचा, अब येहू मृनहारा भाषाचा। कौशिक कहा क्षमा अपराधु, बाल दोष गुणे गणे न साधु। खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़े बिन मारे, केवल कौशिक सेल तुम्हारे। न ते यही काटे कुठारे कठोरे, गुरु ही उरिन होतु श्रम थोड़े। गादेशु सुनो कहो हृदय हंसी, मुनि हरि यरे सूज। मयक खान न उमयक खान, उमयक अजू न बूझ अबूझ। तो ये तो था इसके पहले का जो है अनुवाद, यानी इसका वो पढ़ रहे हैं, पढ़ा हुआ। और अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो इसमें जैसे कि हमने पीछे देखा कि लक्ष्मण और परशुराम जी में संवाद काफ़ी व्यंग्यात्मक संवाद हुए। उन्हीं संवादों को लेकर के आगे ये संवाद बढ़ रहा है। तो देखिए क्या कहा है। तुम तो काल हाक जनु लावा। यहाँ पे पीछे परशुराम ने पीछे लक्ष्मण को व्यंग्यात्मक शब्द कहे। तो अब लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम तो, यानी परशुराम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं तुम तो काल मैंने मृत्यु, हाँ करके जनु लावा जैसे लाए हो। तुम तो ऐसे बातें करे जैसे मेरी मृत्यु को साथ लेकर आए हो, ठीक ना, हाँ करके लाए हो। बार बार मोहि लागे बुलाओ, जो इस तरह से मुझे बार बार जो है बोल रहे हो, कह रहे हो। आगे क्या कहा है, सुनत लखन के वचन कठोरा। इस तरह से लक्ष्मण के वचनों को सुन करके परशुराम जी को क्या लगा, सुनत लक्ष्मण के वचनों को, कठोर वचनों को। इस तरह से लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके क्या हुआ, परशु सुधारी धरे कर गोरा। परशु मैंने परशा, सुधारी मैंने संभाला, धरे मैंने धारण कर हाथ में। उसने परशे को हाथ में संभाला, ने मजबूती से उसको हाथ में संभाला। घोर और गर्जना की, गोरा की गर्जना की, यानी क्रोधित हो गई। अब जनु देई दोष मोहि लोगो। तो परशुराम जी कहते हैं, हे लोगो, अब मुझे दोष मत देना,
अब मैंने अब जनु मैंने के दे मैंने देना, दोष मैंने दोष, मोय मैंने मुझे, लोग मैंने लोग। ये लोगो अब मुझे दोष मत देना। कटुबाधी ये दुष्ट बालक, बद जोग निश्चित तौर से वध के योग्य है। आगे क्या कहा है? बाल विलोक की बहु में बांचा। इसको परशुराम जी कहते हैं बाल विलोकी, बालक जान करके, बहुत बहुत मैंने बहुत बार, मैंने बाचा मैंने इसको छोड़ा है, रक्षा की है, इसको मारा नहीं है। अब ये ही मरणहारा भा निश्चय, अब ये ही मैंने ये मरणहारा मरने वाला है, भा मैंने साचा निश्चित तौर से, अब ये निश्चित तौर से मेरे हाथों मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमा अपराधो, तो यहाँ पे जब जैसे विश्वामित्र जी क्रोधित होते हैं लक्ष्मण पे, तो जो है कौशिक यानी विश्वामित्र जी क्या होता है, वो उठ खड़े होकर के कहते हैं, बोलते हैं कौशिक कहा, कौशिक ने कहा यानी विश्वामित्र जी ने कहा, क्षमा अपराधो अपराध क्षमा कीजिए, बाल दोष बच्चों के दोष, गुण और गुणों को गणे गिनना न मैंने नहीं, साधु मैंने साधु लोग, साधु लोग बच्चों के गुण और दोष को नहीं गिनते। आगे देखिएगा क्या कहता है, खर कुठारे यानी प्रशय को, अकुरन कोई, तो यहाँ बिना काम के कोई जो है नहीं उठाता यानी धारण करता। आगे क्या कहता है, आगे अपराधी गुरुद्रोही, विश्वामित्र जी कहते हैं आगे अपराधी है गुरुद्रोही और गुरु का द्रोही, गुरु का द्रोह करने वाला है मेरे सामने खड़ा है। कहता है आगे क्या, उत्तर देत छोड़े बिन मारे, उत्तर देते क्षमा मांगना, छोड़े बिन मारे, बिना मारे नहीं छोड़ूंगा, यानी अगर इसको जो है बचाना चाहें तो आप क्षमा मांग लेंगे और इन्हें मैं छोड़ दूंगा। केवल कौशिकशील तुम्हारे, ये भी मैं कौशिक यानी विश्वामित्र जी तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ऐसा मैं कर रहा हूँ, यानी तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर ये जो है क्षमा मांग ले और तो मैं इसे बिना मारे छोड़ दूंगा। आगे देखिए, न तो यही नहीं तो ये काट दिया जाएगा, कुठारू परसे से कठोर, कठोर जो निर्दय मेरा परसा है इससे परसे से इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, यानी मैं इसको काट दूंगा अपने परसे से। गुरु ऋण हो तो श्रम थोड़े, और निश्चित तौर से मैं गुरु के ऋण से हो जाऊंगा, श्रम मैंने थोड़ी ही मेहनत से, थोड़ी ही परिश्रम से, थोड़े ही समय उससे मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा परशुराम जी ने कहा। आगे क्या कहते हैं, गादेशु कह हृदय, विश्वामित्र, गादेशु कौन है, विश्वामित्र जी कह रहे हैं हृदय से हंसी मने हंस करके, मुनि को यानी परशुराम जी को, हरे सूझ, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा सूझ रहा है, हरा ही हरा सूझ रहा है। ये यानी परशुराम जी के, विश्वामित्र जी कहते हैं भगवान परशुराम जी को तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि परशुराम जी को सभी एक जैसे ही लगते हैं, राम वो नहीं जो ये सोचते हैं, अर्थात राम कोई सामान्य वस्तु नहीं है, सामान्य जन नहीं है जिनको वो मार देंगे, ऐसा उन्होंने विश्वामित्र जी ने हृदय में हंस करके मुनि के बारे में कहा। आगे क्या, अमय खांड, अमय मैंने लोहे की खांड है, न उमयक न गन्ने की खांड, अजू बुजू न अबूज, ये खाना बड़ा ही मुश्किल है। कहने का मतलब राम कोई गन्ने की खांड नहीं, राम लोहे की खांड है, ये न कि ये गन्ने की खांड है जिन्हें खाना या बड़ा ही आसान है, जिन्हें खाना बड़ा ही आसान हो। तो कहने का मतलब ये है राम कोई सामान्य जन नहीं है, ये वो वीर योद्धा है जिन्हें परास्त करना बड़ा ही मुश्किल है। तो इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा राम के बारे में, राम और लक्ष्मण के बारे में, ये कोई गन्ने की खांड नहीं है, ये वो लोहे की खांड है जिन्हें खाना आसान नहीं है। तो ये हमारी आज की व्याख्या हुई। तो
आशा है आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।